खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। कानपुर के बाद झांसी में जमने वाला है लल्लन टॉप अड्डा। देश दुनिया धंधे पानी की बातों से लेकर राजनीति पर चर्चा सब कुछ होगा यहाँ पर। कब? 24 अक्टूबर दोपहर 3:30 बजे से। तो इस रविवार पहुंचे झांसी के मुक्ताकाशी मंच और शामिल हो जाएं इस अनोखे उत्सव में। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार 22 अक्टूबर को एक बार फिर से दाम बढ़ गए। हालत ये जानिए कि पेट्रोल पिछले 19 दिनों में 5 रुपए 70 पैसे और डीजल पिछले 22 दिनों में 7 रुपए चढ़ गया है और इसका असर बाकी चीजों की कीमतों पर भी पड़ रहा है। हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का कारण और निवारण खुद बीजेपी के बड़े नेता राजनाथ सिंह बता चुके हैं। ये बात अलग है कि ये निवारण उन्होंने विपक्ष में रहते हुए साल 2011 में बताया था। राजनाथ सिंह का एक फेसबुक पोस्ट इस समय खूब वायरल हो रहा है। आइए बताते हैं उन्होंने इस पोस्ट में क्या लिखा था और लोग इस पर अब क्या रिएक्शंस दे रहे हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि पेट्रोल डीजल के दामों में जो नया इजाफा हुआ है वो कितना है। पिछले 2 महीने में ही इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल 19% चढ़ गया है। इसका असर दुनिया भर के पेट्रोल डीजल बाजार पर पड़ रहा है। पिछले सप्ताह में देखें तो 2 दिन को छोड़कर पेट्रोल डीजल के रेट में हर रोज आग लगी। शुक्रवार को सरकारी तेल कंपनियों ने फिर से फ्यूल के दाम बढ़ा दिए। दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल प्रति लीटर 35 पैसे महंगा होकर 106.89 रुपए तक पहुंच गया। डीजल भी 35 पैसे महंगा होकर 95.62 रुपए प्रति लीटर हो गया। मुंबई में पेट्रोल 112.78 रुपए और डीजल 103.63 रुपए हो गया। कोलकाता में अब पेट्रोल 107.45 रुपए और डीजल 98.73 रुपए लीटर मिलेगा। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 103.92 रुपए और डीजल के दाम 99.92 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दामों में आई तेजी का दर्द आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। फिलहाल इसमें राहत की उम्मीद नहीं दिखती क्योंकि आने वाले दिनों में अभी इसमें और उछाल के आसार हैं। कच्चा तेल $85 प्रति बैरल के ऊपर तक जा चुका है। आने वाले दिनों में $90 तक ये पहुंच सकता है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के लिए सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के बढ़े दाम ही जिम्मेदार नहीं हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से लगाए गए तगड़े टैक्स भी इसमें पूरा योगदान देते हैं। पेट्रोल की कीमतों में 60% हिस्सा सेंट्रल एक्साइज और राज्यों के टैक्स का होता है, जबकि डीजल में ये करीब 54% होता है। पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 32.90 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल पर 31.80 रुपए प्रति लीटर है। अब बात करेंगे राजनाथ सिंह की वायरल पोस्ट की। राजनाथ सिंह इस वक्त देश के रक्षा मंत्री हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों का दर्द जानते हैं। उन्होंने इसका कारण और इलाज भी बताया था। हालांकि ये बात साल 2011 की है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया। तब देश में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी। बीजेपी विपक्ष में थी। उस दौरान राजनाथ सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था, पेट्रोलियम उत्पाद पर केंद्र सरकार 32 से 35% और राज्य सरकार 20 से 25% कर वसूलती है। केंद्र सरकार जिस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $120 प्रति बैरल का हवाला दे रही है, उस पर अगर 30% उत्पादन खर्च भी जोड़ लिया जाए तो भारत में पेट्रोल 35 से 40 रुपए प्रति लीटर ही होना चाहिए। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के चलते ये पोस्ट अब काफी वायरल होने लगा है। लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर सरकार को आईना दिखा रहे हैं। आशीष शर्मा नाम के एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया, अब की बार पेट्रोल 200 पार। सोचकर देखिए, जब कच्चा तेल 120 रुपए प्रति बैरल के दाम पर पहुंचेगा तो भारत में पेट्रोल के दाम कितने होंगे? 200 रुपए प्रति लीटर। अजय ने ट्वीट में राजनाथ सिंह की पोस्ट का स्क्रीनशॉट लगाकर पूछा, राजनाथ सिंह जी, अब आप क्या कहेंगे जब कच्चे तेल के दाम $85 प्रति बैरल पर हैं और पेट्रोल की कीमत 110 रुपए प्रति लीटर और डीजल 104 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है? योगेश मीणा ने ट्वीट किया, अगर आप राजनाथ सिंह केंद्र सरकार में मंत्री होते तो पेट्रोल 35 से 40 रुपए लीटर मिलता। फिलहाल राजनाथ सिंह के पोस्ट को लेकर फेसबुक से लेकर ट्विटर तक मामला गर्मा रहा है। लोग पेट्रोल डीजल की महंगाई का गुस्सा राजनाथ सिंह के लिखे पुराने पोस्ट शेयर करके उतारते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।